अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वजीहा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और आप देख रहे हैं गायनी गाइड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि जिसके बारे में बहुत सारी खवातीन परेशान हो जाती हैं और खौफजदा हो जाती हैं जब उनको बताया जाता है कि उनके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में हमल की थैली या गेस्टेशनल सैक तो नजर आ रही है लेकिन उसके अंदर बेबी नजर नहीं आ रहा, जिसे हम ब्लाइटेड ओवम या एम्प्टी गेस्टेशनल सैक भी कहते हैं। तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड में भी सिर्फ एम्प्टी गेस्टेशनल सैक नजर आ रही है विद नो फिटर पोल उसके साथ लिखा हुआ है तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लाइटेड ओवम या एम्प्टी गेस्टेशनल सैक क्या होती है और इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी तशखीस कैसे करते हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है और क्या इसके बाद दोबारा हमल आसानी से हो जाता है या नहीं। ब्लाइटेड ओवम होता क्या है? नॉर्मली फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो यूट्रस की वाल के साथ जाकर लग जाता है और वहीं पर फिर ग्रो कर जाता है, लेकिन बाजुकात एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस की वाल के साथ जाकर लग तो जाता है और वहां पर हमल की थैली भी बन जाती है, लेकिन फिर वो सही तरह ग्रो नहीं कर पाता या फिर बिल्कुल स्टार्टिंग में उसकी ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से हमें अल्ट्रासाउंड में सिर्फ हमल की थैली तो नजर आती है या गेस्टेशनल सैक तो नजर आती है, लेकिन उसके अंदर फीटल पोल नहीं नजर आता या बेबी नजर नहीं आता। या कभी कभार हमें बेबी भी नजर आ जाता है लेकिन उसकी हार्ट बीट नजर नहीं आती, जिसे हम ब्लाइटेड ओवम या एम्प्टी गेस्टेशनल सैक भी कहते हैं। और ये अर्ली मिसकैरेज की एक बहुत ही कॉमन रीजन है और बाज़ औक़ात खवातीन को पता ही नहीं होता कि उनका हमल ज़ाया भी हो चुका है। इसकी वजूहात क्या होती हैं? तो ज़्यादातर खवातीन यही पूछती हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरे कुछ करने की वजह से तो ऐसा नहीं हो गया? तो इसमें ज़्यादातर औरत की गलती नहीं होती, इसमें जो सबसे कॉमन रीज़न है वो होती है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी। तो अगर आपका हमल जो है वो जेनेटिकली मतलब जेनेटिक लेवल पे ही उसमें कोई डिस्टर्बेंस है, कोई फॉल्ट है, कोई एब्नॉर्मैलिटी है, तो आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो खुद ब खुद उसको आगे नहीं बढ़ने देता और वो हमल ज़ाया हो जाता है और ये सबसे कॉमन रीज़न है। दूसरी कॉमन रीज़न होती है कि एग या स्पर्म की क्वालिटी। अगर आपके एग या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो तब भी आपका जो है वो मिसकैरेज हो सकता है और उसमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो डिफेंस सिस्टम है उसको फिर अबॉर्ट कर देता है। तीसरी रीज़न होती है अगर आपकी एज जो है वो 35 ईयर्स से प्लस हो तो तब भी उसमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपका हमल ज़ाया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो गई, थायराइड का कोई मसला हो गया या फिर कोई भी आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से भी ये मिसकैरेजेस के जो चांसेस हैं और मिसकैरेजेस के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसकी अलामात क्या होती हैं? तो स्टार्टिंग में तो इसकी अलामात बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसी होती हैं, जैसे कि पीरियड्स का रुक जाना और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट का पॉजिटिव आ जाना, आपको उल्टी या मतली की कैफियत महसूस होना, छातियों में दर्द महसूस होना या फिर थकन का एहसास होना या बिल्कुल औरत को लगता है कि उसकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल जा रही है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपको फिर सिम्पटम्स आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि आपको ब्राउनिश या पिंकिश कलर का डिस्चार्ज हो सकता है, आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द महसूस हो सकती है, आपको कमर में दर्द महसूस हो सकती है, आपको रेड कलर की स्पॉटिंग हो सकती है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है और आपको जो हमल की नॉर्मल अलामात होती हैं उनमें कमी भी महसूस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मिसकैरेज की तरफ भी इशारा करती हैं। क्या हर एम्प्टी सैक ब्लाइटेड ओवम होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जो अल्ट्रासाउंड है वो बहुत ज़्यादा अर्ली करवा लेती हैं तो तब भी आपको सिर्फ गेस्टेशनल सैक ही नज़र आती है और उसके अंदर बेबी नज़र नहीं आता। इसलिए जब भी आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है तो जो आपके पीरियड स्किप हुए हैं उससे 3 टू 4 वीक्स के बाद आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, तब तक आपको इजीली बेबी भी नज़र आ जाता है और बेबी की हार्ट बीट भी नज़र आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा जो अर्ली स्कैन होते हैं तो उनमें भी आपको हार्ट बीट भी कभी कभार मिस हो सकती है या उसमें फीटल पोल भी मिस हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा जो अर्ली स्कैन है उसमें भी आपको सिर्फ गेस्टेशनल सैक नज़र आती है और उसमें फीटल पोल बाजुकात नज़र नहीं भी आता। इसकी डायग्नोसिस कैसे करें? तो अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है उसके अंदर आपको एम्प्टी गेस्टेशनल सैक नज़र आई है लेकिन उसके अंदर फीटल पोल या बेबी नज़र नहीं आया, तो फिर आपने फ़ौरन फैसला नहीं कर लेना, आपने 2 वीक्स का गैप देना है, 2 वीक्स के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएं।
दोबारा जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगी तो उसमें आपको फिटल पोल भी नजर आ जाएगा और उसके अंदर आपको हार्ट बीट भी नजर आ जाएगी। और अगर खुदा ना खास्ता कोई मिस कैरेज वाला मामला हुआ तो तब भी वो सामने आ जाएगा। इसके अलावा आप बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट करवा सकती हैं। जो बीटा एचसीजी हार्मोन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेगनेंसी में ग्रो करता है, लेकिन अगर मिसकैरेज का मामला हो तो फिर उसमें उसके जो लेवल्स होते हैं वो फिर एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिससे आपको कंफर्म हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि आप सिंपल वेट करें और उसमें आप कुछ भी ना करें। आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो खुद ब खुद उससे आपको पेन्स लगना स्टार्ट हो जाएंगी, खुद ब खुद ब्लीडिंग स्टार्ट होगी और टिश्यू खारिज हो जाएगा, जिससे आपकी यूट्रस खाली हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपको मेडिकेशन दी जाए, मेडिसिन से भी आपको पेन्स लगती हैं और आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको आपकी यूट्रस जो है वो खाली हो जाती है। तीसरा ऑप्शन होता है डीएनसी। अगर आपको मेडिसिन से भी आपका वो यूट्रस खाली नहीं हुई तो फिर ऑप्शन थर्ड होता है डीएनसी। डीएनसी के जरिए, डीएनसी में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए आपकी यूट्रस को खाली कर दिया जाता है और ये भी बिल्कुल एक सेफ तरीका कंसिडर किया जाता है। हॉस्पिटल कब जाना चाहिए? तो अगर आपको बहुत ज्यादा शदीद पेन स्टार्ट हो जाए, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, या आपको स्मेली विजाइनल डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए, या आपको फीवर साथ स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपने वेट नहीं करना, फौरन अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता करना है। क्या दोबारा हमल हो सकता है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारी खवातीन हमसे पूछती हैं कि अब एक दफा तो मिसकैरेज हो गया है तो नेक्स्ट टाइम क्या हमारा हमल हो सकता है और क्या हमारा बेबी बिल्कुल सेफ रहेगा या दोबारा भी मिसकैरेज हो जाएगा? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप का जो नेक्स्ट हमल है उसका और इस मिसकैरेज का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आपका नेक्स्ट जो हमल है वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज है और वो एक दफा मिसकैरेज होने के बाद दोबारा बहुत ज्यादा हेल्दी बेबी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें आप घबराएं नहीं, आपको बिल्कुल हमल हो सकता है और हमल बिल्कुल हेल्दी रहेगा और हेल्दी बेबी आप डिलीवर करेंगी। दोबारा प्रेगनेंसी प्लान कब करें? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो तकरीबन हर खातून डीएनसी के बाद या मिसकैरेज के बाद लाजमी पूछती है कि अब हम दोबारा प्रेगनेंसी प्लान कब करें। तो आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी बिल्कुल नेक्स्ट मंथ से भी प्लान कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है तो फिर आप 3 से 6 महीनों का भी गैप ले सकती हैं। इसमें किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है, ये आपका बिल्कुल एक पर्सनल चॉइस है। और लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में ये होता है कि केस टू केस थोड़े से डिसीजन वेरी भी करते हैं, तो हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से लाजमी मशवरा करें। तो नेक्स्ट क्या टेस्ट करवाने चाहिए? ये भी एक क्वेश्चन है जो अक्सर खवातीन हमसे पूछती हैं कि अब हमारा मिसकैरेज हो गया है तो अब हमें मजीद कोई टेस्ट करवाने चाहिए या क्या हमारा होगा। तो अगर आपका एक ही दफा सिर्फ ब्लाइटेड ओवम हुआ है या सिर्फ एक दफा आपका मिसकैरेज हुआ है तो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 2 या 3 दफा ब्लाइटेड ओवम है या आप 3 दफा मिसकैरेज हो चुके हैं तो फिर आप कोई मजीद इन्वेस्टिगेशन करवा सकती हैं। एक दफा में आपको मजीद इन्वेस्टिगेशन की कोई खास जरूरत नहीं होती। याद रखें कि ब्लाइटेड ओवम अर्ली मिसकैरेज की एक बहुत ही कॉमन रीजन होती है और इसकी सबसे कॉमन वजह होती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। और ये माँ के चलने फिरने, वॉक करने, सफर करने, कुछ भी खाने पीने की वजह से नहीं होती। और ब्लाइटेड ओवम के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी अक्सर खवातीन की सक्सेसफुल भी होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो अगर मेरी आज की वीडियो आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल गायनी गाइड को लाजमी सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या मुझे इस बारे में भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।